यार इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में जितना डिस्कस गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को किया जा रहा है, इतना मेरे ख्याल से किसी और को नहीं किया जा रहा। और उसकी वजह आप सिंपल सी जानते हैं कि सिर्फ वजह उसकी एक ही हो सकती है, और वो वजह है विराट और रोहित। हम यहाँ पर विराट और रोहित को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनकी तो दाल गल ही गई है। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स रखवा चुके हैं और करवा चुके हैं, उनके खिलाफ साजिशें बना चुके हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट से तो ये निकलवा चुके हैं। लेकिन ओडीआई में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप आए, हम लड़ेंगे आपसे, हम फाइट करेंगे अपने करियर के लिए, हम टीम इंडिया के लिए फ़ाइट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ही आते हैं तो अब हम नहीं ओडीआई में आपको छोड़ने वाले। और वैसा ही रोहित विराट ने किया, और रोहित और विराट ने ओडीआईज में अपनी परफॉर्मेंसेस दी और ये बताया कि उन जैसा कोई नहीं है। यानी कि विराट और रोहित की रिप्लेसमेंट आप ढूंढ लें। जब आपको स्टेबल प्लेयर मिल जाएं लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो आप इनको निकालते हुए अच्छे लगते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में जनाब 3 नंबर पर आते हैं सही सुदर्शन। आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठा कर देख लें कि उस बंदे ने क्या कुछ किया है। यानी कि एक आईपीएल का टैलेंट T20 की बेस पर आप टेस्ट क्रिकेट में किसी प्लेयर को मौका देंगे तो वो उस प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। आपने ओपनिंग में जायसवाल को मौका दिया है, जायसवाल ने शुरू से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन एक साल से क्या उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बिल्कुल वो नाकाम रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी मारी है, लेकिन उसके बाद फिर से उनका बल्ला इन 4 इनिंग्स में यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्टों में खामोश रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? गंभीर साहब ही हैं इनके जिम्मेदार। अजीत अगरकर हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती रोहित और विराट से रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इनको नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि विराट कोहली से दुश्मनी थी गौतम गंभीर को। और ये दुश्मनी बहुत पुरानी है, तकरीबन 10 साल पहले पुरानी है, जब आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में गौतम गंभीर जो हैं वो केकेआर की तरफ से और कोहली जो हैं वो आरसीबी की तरफ से खेलते थे एज अ प्लेयर। वो लड़ाई चलती चलती वो लखनऊ सुपर जायंट्स वाला मसला, जब वो गंभीर उनके कोच थे, या बहुत आगे तक गया है। लेकिन आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है ना, वो जस्ट ये है कि इन दो लोगों ने जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को तबाह किया है उसकी तबाहकारियां हमारे सामने हैं। यानी कि पिछले एक साल में 7 होम टेस्ट मैचेस में से 5 हार चुकी है टीम इंडिया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार गौतम गंभीर और अजीत अगरकर हैं, जिन्होंने टीम की एक अच्छी जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो ही नहीं ढूंढा। उन्होंने रोहित विराट को एकदम से बाहर निकाला है, और जिनकी रिप्लेसमेंट आप नहीं ढूंढ पाए और ना ही उनकी रिप्लेसमेंट आप बना पाए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि 358 रनों का टारगेट जो कि दूसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका ने चेज किया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब 350 से रन्स बढ़ते हैं, चाहे जितनी मर्जी बैटिंग विकेट हो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना होता है, क्योंकि अगली टीम को मुसलसल और एक पैमाने पे जनाब, एक स्केल पे उन्हें 7-8 की रन रेट से खेलना पड़ता है, जो कि मुश्किल होता है। आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। और अगर इंडिया की तरह बहुत ही ख़राब बॉलिंग की जाए, हर्षित राणा की तरह हद से ज़्यादा ख़राब गेंदबाजी की जाए, प्रसिद्ध कृष्णा, ना जाने उसे किस परफॉर्मेंस की बिना पर टीम इंडिया में रखा गया है, अगर उन जैसी परफॉर्मेंसेस हों तो फिर टीम इंडिया का यही हाल होगा। आपने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की वो जो पारी थी, वो जो सेंचुरियां थी, उन्हें भी ज़ाया और वेस्ट किया है। यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या मोहम्मद सिराज वो एक फॉर्मेट का प्लेयर बन के रह गया है? क्या मोहम्मद सिराज सिर्फ टेस्ट मैच खेल सकता है? मोहम्मद सिराज ने हालिया अरसे में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें बहुत ही कमाल की बॉलिंग दिखाई थी। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो सीरीज़ जो लेवल हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई थी। उसने जो कमाल की बॉलिंग की थी टेस्ट में, वो आज भी हमें याद है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज गायब हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज की बात तो आप छोड़ें, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन उसकी परफॉर्मेंस में था ही। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मोहम्मद शमी को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद क्यों नहीं अब तक मौका दिया? क्या गौतम गंभीर उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है कि वो मुस्लिम है, उसको टीम में जगह नहीं देनी? क्या ये रीज़न है, या रीज़न कोई और है?
ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है गौतम गंभीर पर, अजीत अगरकर पर और पूरी बीसीसीआई टीम पर। आपने ऐसे बॉलर को जिसने 24 विकेटें हासिल की हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, और अब वो बिल्कुल फिट है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसने आईपीएल खेला था, आप उसे क्यों बाहर बिठा रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या रीज़न हो सकती है? वो तो ज़रा आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आकर देनी चाहिए कि उन्हें आप अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स को बाहर क्यों रख रहे हैं। बुमराह की ख़राब जो कारकर्दगी है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और बुमराह को सही तरह से यूटिलाइज और यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा? इन सारे सवालों के जवाब तो आपको अब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब आवाम ऐसे नहीं रुकेगी। अब जो सर से पानी गुजरना था वो गुजर चुका है, क्योंकि जब ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो लोग सवाल तो ज़रूर करेंगे आपकी सिलेक्शन पर, आपकी कोचिंग पर, क्योंकि यही इंडियन टीम थी जो कि राहुल द्रविड़ के दौर में, उससे पहले रवि शास्त्री के दौर में बहुत ही कमाल का खेल पेश कर रही थी, और 2 दफ़ा तो WTC के फाइनल में लगातार गई थी, लेकिन इस दफ़ा नो WTC फाइनल। वाई? क्या रीज़न है? इसके सवाल, जो इतने सवाल हैं इनके जवाब तो सिर्फ गौतम गंभीर और जनाब अजीत अगरकर ही दे सकते हैं।